Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है एक्सपोजिंग योर पार्टनर। ओके, तो आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, क्या वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो तमाम इश्यूज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 and be aware from any type of frauds or scams. As you know that I don't do personal or private readings nor I sell bracelets. तो अगर मेरे नाम को कोई यूज़ कर रहा है तो दैट्स अ स्कैम। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखिए और हम वेरीफाई करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके पार्टनर्स उनके ऊपर क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सीक्रेट है, क्या वो उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका सिचुएशन है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताइए। ओके, द ड्रीमर। ओके, सपने देख रहे हैं। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ wands. Okay, 4 of swords. We do have 8 of wands and we do have 9 of pentacles. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द रिलीज, द डेथ कार्ड। यहाँ पे मेजर आर्कना पे आ चुका है द फूल कार्ड एंड द डेथ कार्ड। ठीक है, ओके, अक्सर हम ऐसे ही सोचते हैं कि द फुल कार्ड इज ऑलवेज द कार्ड फॉर, यू कैन से दैट, बेवकूफ़ी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस जमुनाई लिब्रा, कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, यहाँ पे एक्वेरियस जमुनाई लिब्रा, अगेन द एयर साइंस आर देयर, 8 ऑफ वैंड्स एरीज लियो सजिटेरियस यहाँ पे है, मैं यहाँ पे सामने रख देती हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है और 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे है। फायर साइन है, यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि रिलीज है, एयर, दिस इज द एयर साइन, सॉरी, एरीज एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, देखो बेसिकली ये जो इंसान है ना, अगर हम इनकी सिचुएशन बताएं तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान, ऐसा कोई भी उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हिडन है जो वो आपसे तो डेफिनेटली छुपाया है। मे बी उनका फैमिली ऑलरेडी था, ठीक है, वो शादीशुदा थे या उनकी कोई जगह पे लिव इन रिलेशनशिप था, या वो कोई और के साथ, सपोज हो सकता है कि आपके पर्सन किसी जगह पे ट्रांसफ़र तो हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो उस इंसान के साथ लिव इन रिलेशनशिप्स में थे, बट अभी क्या है ना, अभी कुछ अच्छा सा जम नहीं रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन का किसी और के प्रति मोह माया बढ़ जाना, ठीक है, एडिक्शन हो जाना, कहीं ना कहीं पे उनको लगा था कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, काफ़ी ज़्यादा खुश देगा, उनको खुशी देगा, तो ये ना अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, इतना खुश वो हो रहे थे, लेकिन उतना उनको पता नहीं था कि एक ना एक दिन ये चैप्टर ज़रूर एंड होगा, बिकॉज ये चैप्टर में कोई भी सच्चाई नहीं था, कोई सत्य नहीं था, असत्य था। तो जहाँ पे ये इंसान अपने आप को अभी विक्टिम मान रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनके विरुद्ध किया गया है, ऑफ कोर्स किया गया है, षड्यंत्र रचा गया है, इनके जो पावर और पोजीशन है इसको काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है, और इनके रहते हुए कोई उनके रेफरेंस को यूज़ किया है। मे बी दैट पर्सन, मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, आप जानते हो कि मैं ऐसा वैसा छुपाती नहीं कुछ भी, मुझे जो लगेगा मैं बोल दूँगी। यहाँ पे मे बी वो जो, अगर आपके पर्सन लड़के हैं तो वो जो लड़की है जिन्होंने उनके साथ संबंध बनाया था, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से फील हो रहा है कि इनके साथ शी हैड स्टेड विद दिस पर्सन, शी हैड स्लेप्ट विद दिस पर्सन बिकॉज टू रिसीव बेनिफिट्स। ठीक है, उनको उनका बेनिफिट उठाना था,
उनको कोई प्रमोशन चाहिए था, उनको कुछ इस तरह से कुछ पैसा चाहिए था, सो दे हैड स्टेड विथ योर पर्सन। और इतना वो हद तक गिर चुके थे कि वो इंसान आपको इन्फॉर्मेशन देने के बगैर, बिना दिए, वो उस इंसान के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में चले गए या उनके साथ अफेयर्स कर बैठे। ठीक है। दूसरा चीज़ है, अभी जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, कहीं ना कहीं पे इनके ख्वाब ही इनको लेके डूब पड़ा। जैसे होता है ना कि ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो, द ड्रीमर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नई दुनिया वो स्टार्ट करना चाहते थे। मे बी आपके साथ रहते रहते उनको ऐसा डिससेटिस्फेक्शन लग रहा था, ठीक है, उनको मज़ा नहीं आ रहा था, जम नहीं रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, और उन्होंने एक छलांग मारा। लेकिन इस बार जो छलांग मारे वो उनको बर्बाद करके छोड़ा, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ऊपर से वो खोए, मतलब लॉस हुए कुछ इस तरह से। अभी ये इंसान जो है ना स्पिरिचुअली, ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा जागृत हो रहे हैं। अभी इनको उस तरह का रोज़गार करने के लिए उनको लग रहा है कि फाइनेंशियल लॉसेस भी हो चुका है। हो सकता है कि उस इंसान ने उनसे बहुत ज़्यादा पैसा मांग लिया। हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, हम अपना आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, पिक्चर्स को देखा वो गलत इंसान ने और इनको फॉलो करना स्टार्ट किया, फिर उनसे मिले, फिर बोला हाय हेलो, फिर उनको सेडक्शन किया गया। एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड अ वेरी गुड, यू कैन से दैट रियल स्टोरी ओवर हियर। बहुत ज़्यादा सत्य मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे उनके साथ जॉइंट पार्टनरशिप की कि चलो हम बिजनेस करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई ऐसे सेडक्टिव रिलेशनशिप नहीं, बट हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि तू इन्वेस्ट कर दे, मुझे पता है इस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिला नहीं कुछ। ठीक है। सो आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी बोल्ड थे और हिम्मत वाले थे, तो उन्होंने बताया ठीक है पैसा डूबेगा डूबेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको ऐसा श्योर था कि इसमें पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन क्या हुआ ना, देयर वर फाइनेंशियल लॉसेस, एंड कहीं ना कहीं पे वो इंसान ने जो मेन प्रॉफिट था वो लेके भाग गया। ठीक है। कई इस तरह से ये इंसान ऐसा अभी सोच रहे हैं कि आपको कैसे इन्फॉर्म करें इस बात के बारे में, और कहीं ना कहीं पे वो चाहते हैं कि आप इनके बात को सुने, ध्यान से सुने, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिलना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ताकि आप उनके लिए ना एक जीवन में एक स्ट्रेस बस्टर हो। ठीक है, जिस तरह से ना स्ट्रेस को दूर करने वाला कुछ मीडियम हो आप। ठीक है, जिस तरह से योगा, हीलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इस तरह का थेरापीज़ हम लोगों को रिलीफ देता है, तो उसी तरह से आप उनके लिए वो माध्यम हो जहाँ पे उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आपसे। तो ये इंसान वो सारे जो चीज़ आपसे किए थे, डिसीव किए थे, देखो यहाँ पे 7 ऑफ वर्ड्स है, कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं रखे उन्होंने, और कहीं ना कहीं पे खुद ये इंसान जो है वो सारे सिचुएशन का द एंड करना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं शांति मिले। अभी उनके लिए मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल भी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट शांति तो बनाए रहे ज़िंदगी में, और वही शांति उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, और मिलने का माध्यम आप हो, बट जब आप लोग एक साथ थे तब उन्होंने आपको कमिटमेंट देने का तो वादा तो किया था, लेकिन उस वादे को उन्होंने निभाया नहीं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको दे नहीं पाए वादा। ठीक है, निभा इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो किसी और के साथ कमिटेड थे, लेकिन उनके घर वाले किसी और के साथ शादी फिक्स करवा दिया। हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप करने के बाद ही आपने देखा था कि उनका फ़ोटोज़, पिक्चर्स पोस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग देयर वेडिंग, प्री वेडिंग वीडियोस शूट हो रहे हैं। तो आप समझ जाना आपको चाहिए था, या आप समझ रहे थे कि शायद ये इंसान मेरे से कोई रिलेशन ऑफ कोर्स नहीं रखना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की मजबूरी थी शादी करना, बट वो उस चैप्टर को ना ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली वो एक डिसीजन पे आना चाहता है, लेकिन उनको समय चाहिए थोड़ा सा, उनको वो एग्जॉस्टेड है काफ़ी ज़्यादा। एंड मैंने आपको यही बताया कि अपने ही तो काम तो बहुत ज़्यादा है, करियर का प्रेशर, ऊपर से ये जो चिंताएं हैं उनको खाया जा रहा है। सो डेफिनेटली दे नीड सम काइंड ऑफ वैकेशन और अ रेस्ट। तब ये आपके प्रति और भी ये इंसान एक स्टेप लेने की सोच भी रहे हैं, बट ये इंसान ऐसा ये भी सोच रहे हैं कि जब तक ये आपको पूरी तरह से मैसेज को ना कन्वे करे
तब तक उनको शांति नहीं मिल रहा है, बेचैनी हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि वजह क्या रहा होगा कि आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पाए। वजह क्या रहा होगा, आपसे ये क्यों कमिटमेंट नहीं दे पाए या अभी भी वो नहीं दे पा रहे हैं, क्या वजह रहा होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि वजह का क्या है। व्हाट आर द रीजंस एट्रीब्यूटेड फॉर दिस फेलियर ऑफ कमिटमेंट एंड टू फ्लाई अवे, या भाग जाने का क्या वजह है। देखा 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाग जाने की वजह या कमिटमेंट ना देने की वजह इस तरह से भी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ रिलेशनशिप संबंध ऐसे थे जो ऑलरेडी, हो सकता है ये इंसान विडो है, ठीक है, और इन्होंने किसी को खोया है अपनी ज़िंदगी में, और दोबारा रिलेशनशिप में आने से ऐसा भी हो सकता है कि इनको, अगर ये फीमेल है तो ये तो सब सुनना ही है इनको। अनलकी हो आप, अपने ये आते ही अपने पति या पत्नी गुजर गए, ठीक है, आप बिल्कुल अनलकी हो, ये सब चीज़ उनको सुनना नहीं है दोबारा। मे बी वो रिलेशन रखना चाहते हैं लेकिन शादी के मामले में वो पीछे हटते हैं इस वजह से कि हो सकता है कि उनको सोसाइटी का जो कहना है ये सब कुछ नहीं सुनना, और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी ये सोचते हैं कि मैं जिनके साथ रिलेशनशिप रखा था या रखी थी, कहीं ना कहीं पे वही मेरे ज़िंदगी में नहीं है, अभी भी वो दुख को भूल नहीं पाए। तो वजह एक ये है, दिस इज़ वन रीज़न। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अच्छा 5, 13 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10, 4, 2 एंड 8। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स, उनको डर लगता है, और ये डर जो है, ठीक है, पूरी तरह से इसका कोई मतलब कोई बेस नहीं है, ठीक है, बेसलेस फियर। लाइक उनको लगता है ये सारे जो तलवार है इनको मतलब दफन कर देंगे और ये मर जाएंगे, इस तरह से लगता है, मतलब घुटन जैसा। मतलब इस तरह से आप देखो, हर एक स्वर्ड जो है इनको मार नहीं रहा है लेकिन उनको लग रहा है कि कोई मुझे मार डालेगा। मतलब इनके अंदर खुद अभी भी कुछ चीज़ों का फोबिया है, ठीक है, मेंटल इम्बैलेंस अभी भी इनके पास है, क्योंकि इनको लगता है कि जिनके साथ मैं कनेक्शन रखना चाहूँ, जिस तरह से हुआ है उनके साथ धोखेबाजी, फिर से मुझे हो सकता है कि मेरी जायदाद के लिए मुझे शादी करे फिर मार दे, मुझे हटा दे मुझे अपनी ज़िंदगी से, इस तरह भी हो सकता है। बट वो सब वहम है इनका। ओके, नाइट ऑफ कप्स, यस, देयर वाज अ प्रपोजल फ्रॉम समवन। इनको डेफिनेटली किसी का एक प्रपोजल था। संडे पर आप लोग शायद देखते होंगे, ये अवेलेबल नहीं रहते थे या बहुत देर के बाद फ़ोन में आना। आप अगर पूछते थे कि क्या हुआ तो ये बोलते थे मेरा कुछ ऑफिशियल काम था, पेंडिंग रहा, इसलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर पाया, लेकिन वजह कुछ और है। हर संडे को ये डेट करने जाते थे, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दी। ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को डेट कर चुके हैं, और लेकिन सूटेबल पार्टनर शायद इनको नहीं मिल रहा है। यस, 9 ऑफ कप्स, इनको शायद आपसे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा था, या आप जिस तरह से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे इनसे कि इस तरह से मुझे प्यार करेंगे, उस तरह से मुझे प्यार करेंगे, यह आपकी उम्मीद पर खरा नहीं हो पाए, ठीक है। इसलिए वो ऐसा सोचते थे कि आप इतने इमोशनल हो, वो उतना इमोशनल है नहीं, तो वो आपके जो प्रॉमिसेस है वो कभी भी रख नहीं पाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई दे हैड टेकन द स्टेप अहेड। यहाँ पे देखो, अभी भी जब आपसे वो मिले थे, मे बी दे वर इन लीगल ट्रैवल, कुछ लीगल ट्रैवल उनकी ज़िंदगी में ज़रूर चल रहा था। उनकी एक्स वाइफ, कुछ मदर इन लॉ रिलेटेड कुछ इश्यूज ज़रूर चल रहा था, और जब तक वहाँ से कुछ सेपरेशन नहीं होता तब तक वो कैसे आपको कमिटमेंट दे। कमिटमेंट ना देने की वजह अभी भी इस तरह से हो सकता है। अगर आप बोलते हो कि मेरे पर्सन तो मुझे प्यार करते हैं लेकिन वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देते, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ, वजह ये सारे हैं। क्या वजह है? ये सारे वजह है। इंटरनल फियर्स हो सकते हैं, अभी भी इंसान ऑप्शंस तलाश रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन अनुसार वो खरा नहीं हो पाएंगे। आप जिस तरह से प्यार को चाहते हो इन अ ट्रूली रोमांटिक वे, मे बी वो इस तरह से नहीं है, मे बी उनकी ज़िंदगी में कोई और था, उसका अनफॉर्चुनेट लॉस हो चुका है,
ये और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ब्लाइंडली। ऑल द थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। देखो यहाँ पे है, देखो जस्टिस और 4 ऑफ हैंड्स, बट 4 ऑफ हैंड्स का यहाँ पे कार्ड है किसी तरह का एक डेड बॉडी का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता ही है ड्यू टू अनफॉर्चुनेट थिंग्स इन द कुंडली, मतलब शादी होते ही गुजर जाना किसी एक पार्टनर का, ये सब चीज़ हुआ। हो सकता है कि जब शादी हुआ उनका, तो हो सकता है कि उनके परिवार वालों में से कोई रियली देयर वाज अ डेथ एंड समथिंग एल्स। ठीक है, तो उस तरह से हो सकता है कि ये अपने मॉम को बहुत छोटे जब थे इनसे उनका प्यार नहीं मिला, और उनको ऐसा लगता है कि सारे फीमेल्स ऐसे ही हैं, उनको कोई भी प्यार नहीं करेंगे। मतलब बहुत रीजंस है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो वो डरते हैं और आपको कमिटमेंट देने से भागते हैं, या अभी भी आप लोग रिलेशनशिप में हो तभी भी वो नहीं कर पाते। अभी मैरिड, अगर इस तरह से अगर आप मैरिड हो, ठीक है, इस इंसान के साथ, ज़रूर मुझे यहाँ पे दिख रहा है शादी मजबूरी में हुआ होगा, या अगर शादी आपने लव के साथ भी किया होगा तभी भी इनके अफेयर्स कई जगह पे रहे होंगे। सो देयर इज़ अ क्लियर पिक्चर, सुटेबल रीजंस एंड क्लियर पिक्चर है वो। अभी आपको क्या करने चाहिए इस रिलेशनशिप में? व्यूअर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करने चाहिए। आप अभी भी जस्टिस के लिए उम्मीद रख रहे हो, आपको अभी भी लग रहा है ये इंसान आपके पास दौड़ के भाग के आएंगे, कॉन्फेस करेंगे। मे बी यू आर थिंकिंग मे बी दिस कैन हैपन। सो देख लेते हैं आपकी लिए क्या बोल रहा है। फ्लेक्सिबल रहे, इतना रिजिड मत रहे। यही इंसान, आप देखो, ये आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स है, ये कोई लाइफ पार्टनर वाला रीडिंग नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। आपको पूरी तरह से ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने लिए एक्सरसाइज, ग्रोथ, पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप ऐसे रिजिड नहीं हो सकते कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है, आप ऐसे रिजिड नहीं हो सकते जहाँ पे मुझे ये इंसान चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्जर्वर, इस इंसान को आपको बहुत टाइम तक, ठीक है, अगर आप इनको भी अगर ये भी आपसे कमिटमेंट देने के लिए राज़ी है, तो आपको भी ये ज़रूर वॉच करने चाहिए कि अचानक इनके मन में बदलाव कैसे आए। देखो, टैरो इज़ ऑलवेज अ गाइडेंस, आपको हमेशा ही सेव करेगा ये टैरो एंड स्पिरिचुअलिटी। आपको किसी की गलत इरादे पे पैर नहीं रखना है। आपको दूर से ही सही, आपको इस इंसान के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जानकारी हासिल करना है। जिस तरह से न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, लगाओ खोज, ठीक है, बिकम अ डिटेक्टिव। यांग, मे बी दिस रिलेशनशिप में बैलेंस इसलिए नहीं आता है बिकॉज ऑफ द ट्विन फ्लेम इम्बैलेंस। हो सकता है आप बैलेंस्ड हो बट ये तो नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, खुद को, अगर आप इस इंसान को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड प्रॉपरली फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। खुद के अंदर से आपको फोकस करो, खुद के ध्यान रखो, खुद को प्यार करो। ऐसा सोचो कि चलो हम लोग शॉपिंग जाएंगे, हम लोग ऐसे ही, मतलब आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, थोड़ा सा समय बिताओ, उनके साथ बात करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, मज़ा आएगा, मज़ा करो। अगर एक दिन जंक फूड भी खाना है तो खा लो, लेकिन खुश रहो आप लोग। ठीक है, किसी की वजह से प्लीज़ डोंट गेट अपसेट। आप लोग अपसेट पड़ रहे हो, ऐसा ना करें। आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में कब आएगा वो वाला रिश्ता, ऐसा कब होगा, गठबंधन। ये गठबंधन वाला रीडिंग नहीं है, ये ऐसी रीडिंग है आपकी पर्सन की सोच, क्या सोच में बदलाव आएंगे, क्या होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है देर आर 5 to 6 प्रॉब्लम्स। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे डेफिनेटली है, जैसे मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ अगर क्लियरेंस हो जाते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं कि दिस पर्सन कैन रिकनेक्ट विद यू। फिर से मैं देख लेती हूँ कि व्हाट इज़ द फाइनल। आप बोलोगे कि दिया आपने देखा नहीं, आपने बोला नहीं, कि फाइनली क्या हो सकता है। सो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए व्हाट कैन बी द फाइनल ऑफ दिस कनेक्शन, वेयर इज दिस कनेक्शन लीडिंग।
पेज ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य नसीब अगर आप दोनों को जोड़ के रखेगा तो होगा एक दिन। आपको फुल्ली डिपेंड, यहाँ पे देखो, दिस इज़ नॉट योर विल, आपके इच्छाओं के ऊपर कोई भी कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर ये आपके डेस्टिनी पे लिखे हैं तो आपको ये मिलेंगे, अगर ये आपके डेस्टिनी पे लिखे नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ पे मुझे डेस्टिनी दिखाई दे रहा है और रिपीटेडली यहाँ पे मुझे एक चॉइस भी आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन अगर आप जानोगे इस इंसान के बारे में, ये इंसान भी आपके बारे में पता कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपके बारे में जानते हैं फिर भी उनको लगता है ये रिलेशनशिप को मतलब सस्टेन करने के लिए बहुत मुझे ताकत लगेगा, बहुत लोग अपोज कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को। दूसरा लगता है कभी कभी उनको वर्कआउट करना बेटर रहेगा, और कभी कभी लगता है ये किस्मत का कनेक्शन है। नाउ डेस्टिनी, आप दोनों को ही ऐसा लगता है। नाउ डेस्टिनी विल बाइंड आउट। ठीक है, सो डेफिनेटली यू हैव टू बिलीव दैट, आपको विश्वास रखना है कि हाँ आपको, इसलिए मैंने आपको बताया था ओपन माइंडेड रहिए, होगा होगा, नसीब में होगा, वरना आप छोड़ दो। ठीक है, ये आपके डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं तो आपको नहीं बता सकती ना कि आपको यही करना है, आपको मैंने बता दिया यहाँ पे आपकी मन मर्जी नहीं चलेगा, ना उनकी मन मर्जी। दिस इज एंटायरली डिपेंड ऑन द विल ऑफ फॉर्चून। ठीक है, जिस तरह से हमारे कर्म हैं वैसे ही होता रहेगा। ये अगर आपके साथ इनका कुछ इस तरह का रिलेशन है, जब तक कुछ कर्म कंप्लीट ना होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। अगर होना है सो होके रहेगा, चाहे हज़ारों लोग अपोज क्यों ना करें। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द डेस्टिनी एंड द फेटेड कनेक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness. Thank you.